ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातें का शेष भाग। मेरे प्रेमी, मनुष्य को बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में, परोपकार और माता पिता की सेवा में लगा देनी चाहिए। इन सब का लक्ष्य होना चाहिए भगवान में अन्य प्रेम। भगवान में अन्य प्रेम होना चाहिए। बड़ों की और सब बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, किंतु भगवान की भक्ति के लिए मना करे तो वह बात नहीं माननी चाहिए। घर वाले जितना भी कष्ट देवें सह लेना, परंतु ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। उदाहरण प्रहलाद है। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद है। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, मनुष्य जीवन को पाकर इसे उत्तरोत्तर उन्नत बनाना चाहिए। धन संग्रह करना, विषय भोगना उन्नति नहीं है। यह शरीर छूटने के बाद इस संग्रह से, भोगों से आपका कुछ भी संबंध नहीं हो रहेगा। असली धन भगवान का भजन है, उसका संग्रह करना चाहिए मेरे प्रेमी। अरे जब तक हमारी मृत्यु दूर है और देह में प्राण है, तब तक जो कुछ पुण्य धर्म भजन साधन करना हो सो कर लो, नहीं तो मरने के बाद दुर्गति ही होगी। नारायण नारायण नारायण। निष्काम उपासना, निष्काम कर्म, यह बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन इतनी सूक्ष्म चीज यदि समझ में नहीं आए तो भगवान के दर्शन की, भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखे, और वह भी निष्काम के ही तुल्य है मेरे प्रेमी। अरे अपने तो रात दिन भगवान की चर्चा चलती रहनी चाहिए, फिर चाहे नरक में ही पड़े रहो, कोई परवाह नहीं। अरे भागवत चर्चा, भगवान की बातें होती रहे। नास्तिक, पामर, प्रमादी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। धर्म, ईश्वर, महात्मा किसी को नहीं छोड़ते, लोग ही उनको छोड़ देते हैं मेरे प्रेमी। लोग ही इनको छोड़ देते हैं। नारायण 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 नारायण। भगवान की स्मृति और स्वार्थ का त्याग, ये दो बातें बहुत दामी हैं, बहुत दामी हैं। इनसे सारे दोष अपने आप चले जाते हैं। हर समय यह विचार करना चाहिए कि अपने द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, अपने द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, ये हर वक्त विचार करना चाहिए। जैसे लोभी आदमी रुपयों के लिए सोचता रहता है, परोपकार के साथ साथ निष्काम भाव भी हो, ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। मन में दया और परोपकार के भाव हों, तब तो ऐसे भाव पैदा होते हैं। दूसरों को दुखी देखकर उनके सहायक बने, और यदि त्याग नहीं है तो वे चाहे कितना ही गुण हो, कोई कीमत नहीं है। त्याग की ज्यादा कीमत है। ऐसा मौका मिलने का नाम ही नहीं। ऐसा मौका पाकर जल्दी से जल्दी अपनी आत्मा का कल्याण, ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण।
ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान के काम के लिए रत रहता है और आसक्ति तथा अहंकार का त्याग कर कर तन मन धन से सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है। भगवान की स्मृति और स्वार्थ का त्याग, ये दोनों बहुत दामी बातें हैं। ये दोनों रहें तो मेरे प्रेमी कल्याण में शंका ही न क्या है। इन दोनों में भी एक हो तो कल्याण हो सकता है। ईश्वर का ध्यान चाहे साकार का करो चाहे निराकार का करो, आपको यदि आनंद की आवश्यकता है तो परमात्मा का ध्यान करें। दुख की आवश्यकता है तो संसार का ध्यान करें। संसार का चिंतन ही दुख रूप है। अब प्रश्न आया मेरे प्रेमी कि संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे रहेगा? संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे रहेगा? अब उत्तर मिला मेरे प्रेमी, उत्तर मिला, नहीं रहे तो मत रहे। इतने दिन शरीर को रखकर क्या किया? इस तरह परमात्मा का चिंतन करते तो मेरे प्रेमी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। परमात्मा का चिंतन बहुत ऊंची कोटि की चीज है। जब ध्यान से ही बुद्धि ठीक हो रह सकती है। यह निरंतर होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इसकी ताजगी के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग नहीं मिले तो मेरे प्रेमी स्वाध्याय करना चाहिए। अंतकरण में विषय आसक्ति रूपी चूड़ा घुस गया मेरे प्रेमी, उसे निकालना चाहिए। उसके बदले में भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। मानसिक जप करना चाहिए। यह बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। जब ध्यान सहित हो तो मेरे प्रेमी और अच्छी बात है। वाणी से या तो भगवत विषय की बात करनी चाहिए, अन्यथा मौन रहना चाहिए। परोपकार की बात भी भगवत विषय की बात है। संसारी बात नहीं बोलनी चाहिए। जो भगवान को सर्वोपरि समझ लेता है वह भगवान को भूल नहीं सकता, और जो भगवान को सुहृद समझ लेता है वह खुद शुद्ध बन जाता है। भगवान में जो लक्षण होते हैं वे भक्त में आ जाते हैं, और भगवान का अन्य चिंतन करना चाहिए। निरंतर चिंतन की गीता में बड़ी महिमा आई है, बड़ी महिमा आई है। नारायण नारायण नारायण। संबंध उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ फिर वियोग होवे ही नहीं। एक बात, एक परमात्मा ही है। निरंतर परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। मान बड़ाई प्रतिष्ठा कंचन कामनी और शरीर का आराम, ये 6 ग्रह हैं, महान शत्रु हैं। इनको मार डालना चाहिए मेरे प्रेमी। इसके लिए भगवान के सामने दिल खोल कर रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। नारायण नारायण नारायण। समय पर हम इस श्लोक को याद करना चाहिए। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में कायरता रूप दोष से उपहत हुए इस स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आप से पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो
वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। राग द्वेष अहंकार आदि की जड़ उखाड़ देनी चाहिए। अपने द्वारा जो अच्छे काम होते हैं उनमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। खराब काम होते हैं उनमें अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए। मेरे प्रेमी, श्री नारायण 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 नारायण।